काहे जे ये लोग जैसे लोभी न हमरा बार ताला मरन ये लोग अपना विधानसभा छोड़ के दूसरा विधानसभा ये लोग दिखाई न बुरा है, देख रहे हैं जिस तरह। मगर बात है ये लोग उतना 6 विधानसभा को संभालना ये भी तो जगह चाहिए ना। और क्षेत्र में इस क्षेत्र में आप लोगों को एक तो आप बताएं कि रोजगार समस्या है, लगता है कि बेरोजगारी कोई समस्या है? रोजगारी तो अभी 2010 से अभी कोई रोजगार ही नहीं, सब बेरोजगारी है। हमने बोले ना, अच्छा नाम तो बता दीजिए। नया उसी को बोले अरे नाम तो बता दीजिए। कालीमुद्दीन अंसारी। इतने दूर से हम लोग आए हैं, अब नामों ने बताइएगा कहीं उसी बात होकर। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। नया गोरखपुर के क्या क्या करते हैं? कोयला ठलते हैं। पैसा भी लेता है लोग, इंदिरा आवास वगैरह उधर से सैंक्शन होके आता है, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ आते आते 10-20 हजार टका लूटा जाता है। मैंने खाता में तो उसका पैसा आ ही जाता है, आना है, लेकिन उसको गुणवक बना के पैसा ले लेता है। तो ये भी होता है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पे ठगी भी चल रहा है। स्कूल का देखिए कि अभी कैसे बच्चा इधर से भागता है उधर पार होता है। स्कूल का भी ले लीजिए, अच्छा बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं के बराबर। कब धंसेगा कौन बच्चा, कब मरेगा दब के, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। भारत की लगभग 80% आबादी गांव में बसती है और यही 80% आबादी यह तय करती है कि देश के राजनीति की दशा क्या होगी, देश के राजनीति की दिशा क्या होगी। नमस्कार, मेरा नाम है बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। जैसा कि हम कर रहे हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर लोकसभा के चुनाव के मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के चुनावी मुद्दे क्या हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को आकलन करने का पैमाना क्या है और यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों से, सरकारों से लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं। इसी क्रम में हम इस वक्त गोडिया गांव में हैं और यह राजमहल लोकसभा के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, फिर से एक चाय की दुकान है और चाय की दुकान पर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग बैठे होते हैं वो राजनीतिक रूप से सजग लोग होते हैं। वो अगर आप राजनीतिक बात करना चाहते हैं, राजनीति पर बात करना चाहते हैं कि तो चाय की दुकान सबसे अच्छी जगह, माकूल जगह होती है, जहां पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जहां से आप राजनीति की एक स्वस्थ और अच्छी चर्चा कर सकते हैं। इसी क्रम में आइए कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, जानने समझने का प्रयास करते हैं इस लोकसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है। फिलहाल मैं बता दूं कि राजमहल लोकसभा से विजय कुमार हांसदा वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हेमलाल मुर्मू को, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्हें पराजित किया था। इस वर्ष 1 मई को, 1 जून को यहाँ पर 7वें चरण में चुनाव होना है और कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनसे के जनप्रतिनिधियों के बारे में और सरकारों के बारे में बात करके जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा फिलहाल शुरुआत आप बोहनी खराब मत कर दीजिए, आप बोहनी खराब हो जाएगा। आप नाम तो देखिए, यहाँ दोनों का सरगर्मी ठीक है, बीजेपी का भी वही है और मतलब विजय हांसदा का भी सरगर्मी में चल रहा है। हम कल बात किए तो हम देखे कि ताला मरंडी से लोगों में जो है असंतोष था, तो क्या आपको लगता है आपके क्षेत्र में वो असंतोष कुछ काम करेगा, कर रहा है? पहले तो 2 बार विधायक रह चुके हैं, हाँ। अभी संसद में खड़ा हुआ है। ऐसा तो कोई बात नहीं है, इसे जो भी काम करना था तो अपना विधानसभा में किया, मगर लोकसभा को संभालने के लिए अब उसी को नहीं पड़ेगा। काहे जे ये लोग जैसे लोभी न हमरा बार ताला मरंडी ये लोग अपना विधानसभा छोड़ के दूसरा विधानसभा ये लोग दिखाई न बुरा है, देख रहे हैं जिस तरह। मगर बात है ये लोग उतना 6 विधानसभा को संभालना ये भी तो जगह चाहिए ना, समझ चाहिए। तो लोगों को क्या ताला मरंडी के क्षमता पे शक है क्या कि क्या लगता है? नहीं, नेता सही है मगर ये लोग दौरा कर सकेगा तब ना। बात है जैसे अभी हेमलाल खड़ा होता तो हेमलाल तो 6 विधानसभा से लड़ा हुआ है। जैसे आज विजय हांसदा 2 बार जीता हुआ है तो उसको तो 6 विधानसभा घटा हुआ है। तो उसको देख के अभी के नजर में बुझा रहा है जो 6 विधानसभा दौड़ने वाला और 1 विधानसभा दौड़ने वाला का कुछ तो फर्क बुझाना चाहिए। वही यानी कि अनुभव का फर्क पड़ जाता है। हाँ, तो लोग को लगता है कि जो अनुभवी लोग रहेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेंगे। क्या है इसको खटना पड़ेगा, 6 विधानसभा में खटने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना इसको समय चाहिए और उतना समय तो बच नहीं रहा है। अच्छा, हम लोग देखते हैं 2014 के चुनाव के बाद देश में एक परिवर्तन हुआ है कि पहले हम लोग सांसद चुनते थे, 2014 के बाद हम लोग प्रधानमंत्री चुनने लगे। तो क्या आपके क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में वो फैक्टर काम कर रहा है कि लोग जो है प्रधानमंत्री को देख के वोट देंगे, सांसद चाहे काम किया हो या नहीं किया हो, हम प्रधानमंत्री को देख के वोट करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई बात नहीं। केंद्र सरकार का काम कैसा है आप लोगों के क्षेत्र में? देखिए, केंद्र सरकार का जो काम है तो है ही ना है।
मगर आदमी देखे यहाँ जो राजमहल लोकसभा का बात बता रहे हैं आपको, यहाँ विशेष मार चलता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, बाकी यार यहाँ कोई ही नहीं। बीजेपी का जैसे मतलब राजमहल लोकसभा से अगला बार खड़ा हुआ था हेमला, जबकि वो अगला जीता हुआ था मगर बीजेपी से खड़ा हुआ था, और जबकि दिग्गज नेता है हेमला, मगर विजय हांसदा उसको हरा दिया। तो इसी में थोड़ा अनुभव बुझा रहा है, जब मतलब देखिए जब उतना बड़ा दिग्गज जब नहीं जीत सका, जबकि कल का बच्चा है विजय हांसदा, कोनो विशेष दिन का है नहीं। लेकिन विजय हांसदा के पिताजी भी तो सांसद रहे थे, थॉमस हांसदा। उनकी माँ भी सुशीला हांसदा रही है यहाँ से ना। नहीं, माँ का तो मेरे हमको नहीं मालूम है, मगर बाप का हमारे मालूम है। थॉमस हांसदा बहुत दिग्गज नेता था और एक बार हारा नहीं, उसी का बेटा है। अभी उसका 35 साल उम्र हो रहा है, कोनो खास उम्र का विजय हांसदा है। तो जैसा कि बताया, और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश ठाकुर है। क्या करते हैं प्रकाश जी? मैं गाड़ी चलाता था, ड्राइवर हूँ। क्या लगता है, कल हम लोग चुनाव का हालचाल लेने के लिए आए हुए हैं, 1 तारीख को चुनाव है, तो क्या माहौल रहेगा चुनाव में? हम लोग तो मोदी सरकार का ही करेंगे। मोदी आएंगे, मोदी आएंगे। अच्छा, तो मोदी जी का ऐसा कौन सा काम है जो गांव में लोगों तक पहुंचा है, और जो काम गांव में बहुत ऐसा काम पहुंचा है, जैसे गली भी बन गया है, आपका जो नदी नाला जो भी था वो भी बना है, आपका गैस भी मिल गया है, चावल भी मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये सारा योजना काम है। हाँ। आयुष्मान कार्ड वगैरह। और आयुष्मान कार्ड वगैरह सब बना हुआ है। अच्छा, हम देखते हैं कि पिछले बार भी जब 2019 में मोदी का प्रचंड लहर था, तो उस लहर में भी यहाँ से विजय हांसदा जीते थे। तो आपको क्या लगता है, इस बार तो उस तरह का लहर नजर नहीं उस तरह का नजर नहीं आ रहा है। तो उसके बावजूद क्या लगता है कि विजय हांसदा हार पाएंगे क्या? एकदम हार पाएंगे, पक्का है। उनका कोई काम वगैरह आपके क्षेत्र में? कोई काम नहीं, अबो नहीं किए हैं। एक बार आए थे, रात में आए चले गए। तो मोदी सरकार के काम से खुश हैं और केंद्र सरकार के काम क्या? से? हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्तफा अंसारी है। मुस्तफा जी, क्या लगता है आपको, 1 तारीख को जो चुनाव है, तो क्या माहौल रहेगा? माहौल देखिए सर, यहाँ जो है ना, हम तो देख रहे हैं जो है ना, जेमे में तो कुछ किया ही नहीं है। क्या किया है? बीजेपी निकलेगा उस हिसाब से। तो बीजेपी क्यों निकलेगा? काम के कारण निकलेगा या जेएमएम से असंतोष के कारण? हाँ, कहने का मतलब जो है ना, काम किया है, इंदिरा आवास भी किया है, और सब जो है ना गली कुचा में जो है ना काम वो किया है, वही निकलना चाहिए। तो गली कुची का काम तो राज्य सरकार का हो जाता है ना? हाँ, तो राज्य सरकार का तो होता ही है, और जैसे आपका लहर भी देख रहे हैं तो उसी का है, बीजेपी। आपको समझ में आता है कि लहर इस बार है कुछ मोदी का? हाँ है, कुछ तो है। ताकि जो है ना विजय हांसदा जो है ना आया ही नहीं, अभी तक आया ही नहीं, और ना ही काम किया। तो विजय हांसदा कभी नजर नहीं आया उनका कोई काम? कभी नहीं, हम तो अभी तक देखे ही नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा? आइए, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? है हम कोई राजनीतिक राजनीति नहीं, आप घरे समाज का बात कीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम है जब्बार अंसारी। क्या करते हैं? हम लोग क्या करेंगे, इससे टाइम पास ऐसे हो रहा है और क्या। कितने पढ़े लिखे हैं? इतना पढ़े, मैट्रिक तक पढ़े हैं। मैट्रिक पढ़े हैं। तो मैट्रिक के बाद कोई रोजगार वगैरह का कुछ ऐसा? हाँ, सरकार वैकेंसी ये तो नहीं निकाल रहा है। तो केंद्र सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही कि राज्य सरकार नहीं निकाल रही है? अब राज्य सरकार समझिए या केंद्र सरकार समझिए, ऊपर से जब तक केंद्र सरकार नहीं देगा तो राज्य सरकार कहाँ से देगी? अच्छा, आपके जो सांसद हैं स्थानीय, उनका काम कैसा लगा आप लोगों को, विजय हांसदा का? ठीक है, ठीक ही रहेगा और क्या। और क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आप लोगों को, एक तो आप बताए कि रोजगार समस्या है, लगता है कि बेरोजगारी कोई समस्या है? रोजगारी तो अभी 2010 से अभी कोई रोजगार ही नहीं है, सब बेरोजगारी है। वैकेंसी भी नहीं आ रहा है। मैं अच्छा, एक बात बताइए, गांव घर का बच्चा, बिल्कुल गरीब घर का बच्चा जो है, वो जाता था सेना में, जिसको कि पढ़ने का पैसा नहीं होता था, जो कि बाहर पढ़ने नहीं जा पाता था, वो गांव में दौड़ता था, मेहनत करता था और सेना की नौकरी पाता था। अब मोदी जी उसको 4 साल का अग्निवीर स्कीम में ला दिए। इसको लेके क्या
गांव में कुछ लोगों के बीच में माहौल है, सोचते हैं कुछ? अरे क्या करेगा, क्या उसको सही मानते हैं? बच्चा को वही खाना दे देता है, पढ़ाई 22.5 यार, क्या करेगा। इस सरकारी स्कूल का क्या काम है, प्राइवेट स्कूल थोड़ी है। तो पढ़ाई वगैरह तो सरकारी स्कूल में नहीं है। वही हल्का फल्का टाइम पास हो रहा है, दिन कट रहा है। अरे क्या पढ़ाई होगा, ना मतलब पढ़ाई। आपको लगता है शिक्षा पे जोर होना चाहिए, रोजगार पे जोर होना चाहिए? हाँ तो अरे क्या। जो भी सरकार आए उनसे अपेक्षा है इनकी कि शिक्षा और रोजगार ये 2 क्षेत्र में काम करे। तो ये निसंदेह ये और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बोलिए बोलिए। हमने बोले ना, अच्छा, नाम तो बता दीजिए। नए उसी को बोले, अरे नाम तो बता दीजिए। कलीमुद्दीन अंसारी है। अरे तो इतने दूर से हम लोग आए हैं, अब नामों ने बताइएगा तो उसी तो बात होगा। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। नए गोरखपुर का है। क्या क्या करते हैं? कोयला ठेलते हैं। तो एक बात बताइए, रहने वाले यहीं के हैं? नए गोरखपुर के, गोरखपुर कहाँ पड़ता है? यही बगले में है। बगले में ना है? हाँ, एक- तो लोकसभा तो गोड्डा ही होगा ना आपका? हाँ, राजमहल लोकसभा है। हाँ। तो राजमहल लोकसभा में आपके क्षेत्र में क्या समस्या है और सांसद कैसा काम किए? इधर हमको वो सब बोल रही है नहीं, हम उतना नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? अच्छा, मोदी जी का काम कैसा लगा? हम मोदी का- जो है ना बताइएगा कि कमल फूल में दीजिए तो कमल फूल हाँ। में दें। अब बोलिए कि जो है ना तीरधनुष छाप में दीजिए तो बोलेंगे क्या बोलेगा सर। नहीं तो दुनिया घूमने वाला ही नहीं है, तो जाएगा जो है 12 से घर, तो इसको दुनियादारी क्या पता रहेगा। अच्छा अच्छा, यही बात है। आइए और भी कुछ जगह पे चलते हैं, पास में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे समझेंगे। बात करेंगे भैया? ये आगे है ना आदमी, अच्छा, आप भी कर लीजिए। बुजुर्ग बुजुर्ग अच्छा, सब आदमी। नाम क्या है? मेरा किरण लाल ठाकुर है। क्या करते हैं? हम भी ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर, कभी हम बिजनेस भी कर लेते हैं, दुकानदारी वगैरह। अच्छा अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? गुड़िया का रहने वाले। बाल बच्चा लोग बाल बच्चा 3 लड़का है, 1 लड़की है। क्या करता है? वो अभी 2 लड़का ITI कर रहा है गोड्डा सिकटिया में, और एक तो IC किया है साहिबगंज से, और गोड्डा में भी उसको अथी किए ITI करके अभी बैठा हुआ है। नौकरी वगैरह? नौकरी तो कोई झारखंड सरकार ही नहीं निकल रहा है, उससे बड़ा बड़ा सब पढ़ा लिखा सब बैठा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है। वैकेंसी न केंद्र सरकार का आ रहा है न राज्य सरकार का आ रहा है, केंद्र सरकार का वैकेंसी आ रहा है। कहाँ कहाँ कोई, सब तो बताता है कि रिजेक्ट हो रहा है, क्या केंद्र सरकार है झारखंड सरकार सब। तो आपको क्या लगता है मोदी जी के सरकार का काम कैसा रहा है पिछले 10 साल से? है मोदी जी का सरकार सब ठीक है, यहाँ तो सब भरपाई है, उसी का चलते तो भूखमरी मिटा है। लेकिन जो है यहाँ से जिता करके भेज देते हैं, वो तो भेजबे करता है, लेकिन आते आते जो है ना बहुत चीज खर्च हो जाता है इधर उधर, बढ़िया से मिल पाता है, घरे में ले लेता है सब, पैसा भी लेता है लोग, इंदिरा आवास वगैरह उधर से सैंक्शन होके आता है। लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ आते आते 10-20 हजार टका लूटा जाता है। बिल्कुल। अभी ये जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का मोदी जी बात करते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जा रहा है लोगों के खाते में, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो गया। लेकिन हम जब लोगों से बात करते हैं क्षेत्र में, तो लोग कहते हैं कि 30,000 रुपया मांगता है प्रधानमंत्री आवास के लिए, तो 30,000 रुपया हम जमा करेंगे तब पैसा मेरे अकाउंट में आएगा। तो ऐसा भी होता है कि मैंने जैसे उसका नाम से आ गया, एग्रीमेंट होके आया, तो इसके बाद उसको क्या मालूम है, जो गरीब है, जो पहाड़ के नीचे है, चाहे गांव में बसा हुआ है, उसको क्या मालूम है। वो तो सब जैसे हुआ कि पंचायत वगैरह को मालूम है, पंचायत सेवक हुआ, मुखिया हुआ, 9-17, उसके ऊपर में भी आदमी है, वो आया, लिस्ट देखा, हाँ आपका इंदिरा आवास हम करवा देंगे, इतना पैसा लगेगा, उसको तो मालूम नहीं है। वो बेचारे के पास गया, लिस्ट लेके फोटो वोटो मांग लिया, इंदिरा आवास तो सैंक्शन होके आया ही है, अच्छा, उससे पैसा ठग लिया, मैंने खाता में तो उसका पैसा आ ही जाता है, आना ही, लेकिन उसको बुड़बक बना के पैसा ले लेता पैसा है। ठग लिया जाता है। तो ये भी होता है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पे ठगी भी चल रहा है। अच्छा, आपके स्थानीय सांसद जो हैं विजय हांसदा, उनका कैसा काम है? उनका काम तो 2 बार जीता, 2 बार जीतने के बाद मैंने कभी कभी आते हूँ, कभी कभी, यानी आपकी आया 1 बार, और जीतने के पहले आया था 1 बार, इसके बाद इधर आया नहीं। और गांव में आता है, सैंक्शन करके लिस्ट बना देता है, वो लिस्ट बना देता है, लेकिन संसद का आज तक भी एक भी शिलान्यास का बोर्ड मेरे इधर में नहीं है।
यानी कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है। एक तो शिलान्यास का बोर्ड भी होता नहीं, चबूतरा बना दिए, चाहे मैंने कोनो मीटिंग हॉल बना दिए, चाहे बारात भवन दे दिए, चाहे जम घेरान कर दिए कुछ। स्कूल का देखिए कि अभी कैसे बच्चा इधर से भागता है उधर पार होता है। स्कूल का भी ले लीजिए, अच्छा, बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री नहीं के बराबर। कब धसेगा, कौन बच्चा कब मरेगा दब के, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब उस सब पे कोई ध्यान नहीं कोई किसी ध्यान नहीं है। हम लोग बोले थे भी, लिखवाए थे भी, गांव में आके बैठे हम लोग। अब बैठ के भी हम लोग निर्णय करके उसको लेटर पेड में भी लिखवाए, लेकिन अभी तक नहीं, कोई काम उस पे कोई नहीं हुआ। काम नहीं है। आपके विधायक कौन है यहाँ से? मेरा विधायक अभी लोबिन हेम्ब्रम है। लोबिन हेम्ब्रम। तो न लोबिन हेम्ब्रम की तरफ से, ना ही उनकी तरफ से, विजय हासदा की तरफ से। हम लोबिन हेम्ब्रम के तरफ से हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कि केंद्र सरकार मोदी जी के काम पे वोट पड़ेगा या सांसद के काम पे पड़ेगा? यहाँ तो सब मोदियों को देख के देता है। मैंने कहने का मतलब यानी कोई मोदी को ही देख के देता है। यहाँ का संसद है भी तो कोई अथी नहीं है। सांसद यहाँ वहाँ मोदी को ही देख के देता है कि मैंने वो काम करे या नहीं करे, वो तो कर रहे हैं काम। तो मोदी जी का काम जो है लोगों तक पहुंचा है। हाँ, पहुँचा है। तो ये यहाँ पर मैं आपको राजमहल लोकसभा से दिखाने का प्रयास कर रहा था कि भारत की बड़ी आबादी गांव में बसती है। भारत की लगभग 80% आबादी गांव में बसती है और यही 80% आबादी यह तय करती है कि देश के राजनीति की दशा क्या होगी, देश के राजनीति की दिशा क्या होगी। क्योंकि लोकतंत्र में एक वोट का महत्व होता है, इसलिए 80% आबादी जिस गांव में बसती है उन ग्रामीणों का मत बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उन्हीं ग्रामीणों का मत लेने के लिए मैं अक्सर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाता हूं और इस वक्त मैं राजमहल लोकसभा से आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ पर धरातल पर क्या स्थिति है, लोग सरकारों के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे ही किसी अन्य स्थान से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।